किसी की क्षति, या तो देश बचा रहे तो हम बचे रहेंगे जी। और भाईचारा बचा रहेगा। करुणा, प्यार, मैत्री सब बचा जागृति फैली है सम्राट अशोक क्लब में का बहुत बड़ा योगदान है कि इस अब तो शिलालेख सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है और धम्म लिपि में लिखा हुआ है, तो ऐसे ही इसकी ऐतिहासिकता और महत्व बहुत ज़्यादा का मतलब होता है पत्थर। शिलालेख का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर पर कुछ भी लेख लिखा जाएगा तो शिलालेख ही कहलाएगा। इसकी विशेषता यह है कि सम्राट अशोक का ये शिलालेख। यहाँ जंगलों में पढ़ने के लिए किसको लिखवाते वो? इसका मतलब जाहिर है कि यहाँ बहुत बड़ी बस्ती रही होगी, आबादी रही होगी। आज भले नहीं है, इसलिए मेरा कहना है कि आज जो कुछ इतिहास देख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है, और जो देख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे। बिहार भभुआ कैमूर बसहा पहाड़ी का यह अद्भुत दृश्य देखने को आपको मिल रहा है, जो चुनौती भरा रास्ता कभी 2 फीट नीचे तो कभी 4 फीट ऊपर चढ़ना पड़ रहा है। जो महिलाओं ये चुनौती भरा रास्ताओं को पार कर कर सम्राट अशोक द्वारा लिखवाया हुआ शिलालेख को देखने के लिए यहाँ पर पहुँची हैं। सम्राट अशोक क्लब के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय प्रवक्ता और पुरातत्व विभाग के अधिकारियों ने क्या कुछ कहा, आइए सुनवाते हैं। संगठन से ताल्लुक जरूर रखते हैं। देश में देश की विरासत जो नुकसान हो रही है, जिससे भाईचारा, राष्ट्रीय एकता, राष्ट्रभक्ति जो पैदा होनी चाहिए, उसके लिए सम्राट अशोक क्लब लगातार काम कर रहा है जी। वह कोई ऐसा नहीं है कि किसी की क्षति, या तो देश बचा रहे तो हम बचे रहेंगे जी। और भाईचारा बचा रहेगा। करुणा, प्यार, मैत्री सब बचा रहेगा। ठीक है सर। बीता था यहाँ पे मठमोगी नाम से, यहाँ पे क्या देखने को मिला सर? अशोक के शिलालेख यहाँ है 9 लाइन में अशोक के शिलालेख है, अशोक के राजकाल में लिखवाया गया है और उसका ऐतिहासिक और हमारा जो इतिहास है यहाँ देखने को मिल रहा है, उसका संरक्षण कैसे हो इस दिशा में हम लोग प्रयास करें। इतनी बड़ी संख्या में जागृति फैली है सम्राट अशोक क्लब में का बहुत बड़ा योगदान है कि इस शिलालेख के खोजने में और इसको आम जनता, आम लोगों को अपने इतिहास से परिचय कराने में। इसलिए हम सम्राट अशोक क्लब को बहुत आभारी हैं कि इतना बड़ा काम उन लोगों ने किया। अब इसके संरक्षण के दिशा में बिहार सरकार हो या भारत सरकार सब मिलजुल कर प्रयास करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि मैं इस बात को वहाँ उच्च अधिकारियों के समक्ष कितना साल पुराना है शिलालेख? प्रशासन काल का उसी पीरियड का यह शिलालेख है। तो क्या लगता है सर, यहाँ पे सम्राट अशोक भी आए थे, क्या करने के लिए आए थे यहाँ पर? स्वाभाविक देखिए, भगवान बुद्ध जहाँ जहाँ से गुजरे महात्मा देव, बाद के वर्षों में सम्राट अशोक ने उन जगहों की खोज की थी और वहाँ पर शिलालेख लिखवाया, मठ बनवाया, स्तूप बनवाया, स्तंभ लगवाया। उसी क्रम में स्वाभाविक है कि यहाँ भगवान बुद्ध का आगमन हुआ होगा, निश्चित रूप में आगमन हुआ होगा इस स्थल पर। सम्राट अशोक ने इस स्थल की खोज की, चिन्हित किया, इसलिए यह स्थल हमारे पुरातत्व महत्व का है, जो हमारे इतिहास का हिस्सा है, उसको हमको बचाने के लिए। तो सरकार द्वारा क्या प्रयास करने की उम्मीद होगी, यहाँ पे क्या करवाया जाएगा आपके तरफ से? देखिए, जागृति, जन जागृति से सभी कुछ संभव है। जन जागृति आई है, लोगों में जागृति आई है, सरकार निश्चित रूप में उस मांग को समझेगी और मानेगी। तो इसको पुरातत्व विभाग को इसको अपने सेंसर में रखना चाहिए क्या? नहीं है बिल्कुल, हमें जहाँ की जानकारी के पुरातत्व विभाग की नज़रों में ये बात आ गई है और 2011 में और आने वाले समय में निश्चित रूप से इसके संरक्षण की दिशा में प्रयास करेंगे। जी, आपका नाम सर? अशोक कुमार सिन्हा, एडिशन डायरेक्टर, बिहार म्यूजियम। धन्यवाद सर। हो गया आपने डॉक्टर को हो गया, डॉक्टर को हो गया। जी, आपका नाम क्या है और यहाँ पे क्या करने के लिए सब लोग आए हैं मठमगिया के यहाँ पे? मैं डॉक्टर सच्चिदानंद मौर्य, भारतवर्ष की एक बहुत ही गौरवशाली संस्था है सम्राट अशोक क्लब, उसका मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता हूँ। जी, यहाँ मठ मोगिया है, यहाँ पे क्या शिलालेख है कि क्या इसका महत्व है? अब तो शिलालेख सम्राट अशोक से जुड़ा हुआ है और धम्म लिपि में लिखा हुआ है, तो ऐसे ही इसकी ऐतिहासिकता और महत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और आज से करीब 15-20 साल पहले हम लोग इसको के पास आए थे और धीरे धीरे देखा। अब ये काम तो चूँकि सरकार का है, ये काम तो पुरातत्व विभाग का है, लेकिन मैं सम्राट अशोक क्लब और यहाँ की क्षेत्रीय जनता को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि उन लोगों ने इस दुरूह जगह में आकर के इसको खोज निकाला है, जहाँ सरकार की नज़र अब जा रही है। और मैं पूरा निवेदन करूँगा सरकार से कि इस जगह को जल्दी से जल्दी सुरक्षित करने की कोशिश करें। अच्छा, कौन सी लिपि में लिखा होगा और कितना पुराना है? ये धम्म लिपि है, सम्राट अशोक के ज़माने में। क्या उस पर वर्णन किया गया है? जो रास्ते में जाते समय जो 256वीं रात को जब यहाँ सम्राट अशोक ठहरे थे, उसी का वर्णन इस पे लिखा हुआ है।
धन्यवाद। लेक का नाम हम लोग बहुत सुने हैं कि ये फलाना लेक, लेकिन हम लोग जहाँ पहाड़ी में जाते हैं तो ज़्यादातर शिलालेख सुनते हैं। शिलालेख के बारे में हम जानना चाहते हैं। शिला का मतलब होता है पत्थर, शिलालेख का मतलब होता है पत्थर, और पत्थर पर कुछ भी लेख लिखा जाएगा तो शिलालेख ही कहलाएगा। इसकी विशेषता ये है कि सम्राट अशोक का ये शिलालेख है। ये सम्राट अशोक पहाड़ियों में पत्थरों पर ही शिलालेख क्यों लिखवाते थे? शिला का मतलब ही पत्थर ही, जहाँ लिखा जाएगा पत्थर पर लिखा जाएगा। अगर लोहा पे लिखा है तो लौह लेख कहा जाएगा, मिट्टी पे लिखा है तो मड लेख लिखा जाएगा। उसी तरह जो ये पत्थर है तो शिलालेख ही कहा जाएगा इसको। लिखवाने का उद्देश्य क्या रहा? लिखवाने का उद्देश्य है कि उस समय उस जमाने में तो कोई मोबाइल था नहीं, लोगों के पास ये सारी बातें हमेशा कैसे रहेंगी, तो ज़्यादातर सम्राट अशोक शिलालेख वही लिखवाए गए हैं जहाँ पर बहुत बड़ी घनी बस्ती रही होगी या कोई अद्वितीय केंद्र रहा होगा। नहीं तो यहाँ जंगलों में पढ़ने के लिए किसको लिखवाते वो? इसका मतलब जाहिर है कि यहाँ बहुत बड़ी बस्ती रही होगी, आबादी रही होगी। आज भले नहीं है, इसलिए मेरा कहना है कि आज जो कुछ इतिहास देख रहे हैं वो दिखाई नहीं दे रहा है, आज जो देख रहे हैं वो है नहीं इतिहास में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अभी बोला